हेलो। हाय हाय रेखा। हेलो हाय शिवानी। कैसे हो? हेलो। हेलो। यार रेखा, आई एम फाइन। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यस, आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आ रही हूँ। बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था, बट नाउ हम कंटिन्यू करेंगे जरूर। हेलो। ओके, हेलो एवरीवन। या सो आज हमारी जो लाइव सेशन हो रही है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी जरूर कि आज हम किसके साथ लाइव करने वाले हैं। एक स्पेशल पर्सन है, उनके साथ आज हम लाइव करने वाले हैं। उससे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, जैसे कि एज ए फीमेल हम सबको पता है कि स्पेशली मॉम्स जो होते हैं वो हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से अपना मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं। हाय रोमा। हाय मंजू। सो हम सबको पता है बहुत अच्छे से हम सारी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सारा चीज। और साथ के साथ नो डाउट अपने बिजनेस को भी करते हैं। सो आज हम जो मिलेंगे एक ऐसे मॉम से मिलेंगे, एक ऐसे यंग मॉम जिनके की एक छोटा सा बेटा है जो 4 साल का है, और वो अपने बेटे का बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए एक जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, एंड साथ के साथ अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, एंड अपने सपनों को भी उन्होंने इस मंथ और बहुत अच्छे से अपने सपनों को भी वो जिए हैं। और किस तरीके से इस पैंडेमिक सिचुएशन में उन्होंने अपनी इस सपनों के और अपनी जो उड़ान भरे हैं उनसे आज हम मिलेंगे, तो जरूर सुनेंगे कि कैसे उन्होंने ये सारे चीज मैनेज किए, और एक मॉम से और मॉमप्रेन्योर की जर्नी उनकी कैसे रही, ये सारी बातें आज हम जरूर करेंगे। होप कि मेरे गेस्ट आगे होंगे। जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स, मैं उनको इनवाइट कर लेती हूँ। हाय राशि। हेलो हाय एवरीवन। हेलो जयंती जी। बस बढ़िया। मैं अभी फटाफट अपनी गेस्ट को इनवाइट कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे हाय लता। स्वाति, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, आप मुझे एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो? हेलो हाय हर्षा। बस बढ़िया। या स्वाति मुझे दिख गई। अभी हमारी स्पेशल गेस्ट। यस। हाय। हाय। ओके। कैसे हो मैम? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? आई एम ग्रेट वेरी एक्साइटेड। आज बहुत इट्स दिनों सो बाद हम लोग लाइव कर। ब्यूटीफुल। थैंक यू अब सो मच मैम। बहुत अच्छे दिख रहे हो, एंड अब तो हमें आदत हो गई है इस तरीके से मिलना यस। और देखना। ये एक न्यू लाइफ न्यू हमारे स्टार्ट हो चुकी है, कोई नहीं। अभी मैं इससे पहले आपके बारे में ही थोड़ा सा बता रही थी स्वाति, कि किस तरीके से एज ए फीमेल, एज ए मॉम, हम कैसे हर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से कैसे मैनेज करते हैं, यही चीज बता रही थी। एंड फर्स्ट मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आज थैंक यू की सो इस मच। वेबिनार का, आज की इस लाइव सेशन का पहला जो हमारा है, थैंक कि यू। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। एंड यहाँ पे थैंक जितनी यू सो सारी मच। व्यूअर्स है, मैं उन सबको कहना भी चाहूंगी कि ये स्वाति, उन्होंने इस पैंडेमिक सिचुएशन में 2 टाइटल अपना अचीव किए हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज वो अपने सपनों के और आगे बढ़ रहे हैं और रख चुके हैं अपना कदम
कदम की उस उड़ान को भरने के लिए। सो उनको कंग्रेचुलेट करते हैं और उनसे थैंक यू आज सो हम मच बहुत मैम। सारी चीजें जानेंगे स्वाति आज आपसे कि डेफिनेटली क्योंकि डेफिनेटली। बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों से भी मेरे पास आ रहे हैं। सो उसको हम थोड़ा समराइज करके आज हम कुछ चीजें आपसे जरूर जानना चाहेंगे एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने व्यूअर्स आए हैं वो भी बहुत सारे चीजें जान पाएंगे आज कि किस तरीके से आपका एक मॉम टू मॉम ट्रेनर का जर्नी रहा है। सो उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट तो मैं यही पूछूंगी डेफिनेटली। स्वाति कि जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो सेकेंड वेव हमारा आया मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो चुका था, तो इतनी ऐसे टाइम पे भी आपने अपनी टाइटल कैसे कर पाए, मतलब किस तरीके से आप इतने सारे रोल्स को निभाते हुए मैनेज करते हुए इतने टफ टाइम में, क्या ऐसा आपको ड्राइव किया? एक्चुअली ड्राइवर तो बेसिकली दुबई कॉन्फ्रेंस था, क्योंकि ओके। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मेरा बर्थ प्लेस दुबई है। मेरे फादर दुबई में ही रहते थे। मैरिज के बाद में मेरी मॉम वहां पे आई। हम चारों सिबलिंग्स जो हैं वो सब दुबई में ही पैदा हुए हैं। वी बॉर्न इन दुबई एंड हम लोग बड़े भी वहां हुए। आई थिंक आई वाज 12 और 13 इयर्स ओल्ड जब हम लोग इंडिया राजस्थान वापस शिफ्ट हुए थे। तो मतलब हमारा पूरा बचपन वहीं गुजरा है। एंड हम लोग लास्ट आई थिंक 2000 में हम लोग वापस दुबई जा पाए थे। उसके बाद हम नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ मेनी मेनी रीजंस। सो उसी के कारण मुझे एक वो मिला, अर्ज मिला कि चलो अनाउंस किया गया है कि दुबई कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद एक सिग्नल है फ्रॉम गॉड कि स्वाति तुम भी अपने पेरेंट्स को लेके जा सकती हो, तुम भी अपने बर्थ प्लेस पे जा सकती हो, और अगर हो सके तो अपने बच्चे को भी वो बर्थ प्लेस दिखा सकती हो। क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब होता है हमारे अंदर ना, हमारे बच्चों को हम अपनी वो जगह दिखाएं जहाँ पे हम बड़े हुए। देखो यहाँ पे हम बड़े हुए थे, स्कूल में हम पढ़े थे। तो वो बिल्कुल। चीज अगर इंडिया में होता तो इट इज पॉसिबल, बट एवरी पर्सन मतलब फॉरेन में जाना इट वुड हैव बीन पॉसिबल मे बी इन 10 years 15 years, बट मेरे लिए मौका पहले आ गया। सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। तो वही चीज ड्राइवर रही मेरे लिए कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 2 टिकट के साथ में क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 मेंबर्स को साथ में लेके जाना है। अपने साथ मैं जाऊंगी, कोई भी मेरे साथ फैमिली मेंबर जाए। और बहुत हार्ड वर्क लगा है। ऐसे नहीं है कि लोग बाग सोचते हैं कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है तो इजीली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी आपकी एक नॉर्मल जॉब में लगती है। जितना आप घर का काम में लगाते हो हार्डवर्क उतना ही लगता है। एंड चैलेंजेस भी बहुत आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे फैमिली में सबको कोविड हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे याद मैंने है आपको से कि शेयर। बिल्कुल अप्रैल का मंथ मुझे पूरा याद है कि आप एवरी डे जैसे कि आई थिंक आपका तीन तीन चार दिन पहले ही टाइटल हो गया था एज ए जी सीनियर जी मैनेजर। जी और आप जी। पूरा ये थी कि मैं जितनी जल्दी कर लूं बिकॉज मेरे फैमिली हाँ, में एक के बाद एक कोविड एक के अफेक्टेड हो बाद रहे एक हैं, होता कहीं ही जा मैं रहा ना था। हो हाँ जाऊं। हाँ, एग्जैक्टली। हो जाओ। बट फिर अल्टीमेटली मैं भी हो गई और मुझे लगा अब तो गया मेरा टाइटल। बट ये था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, विच आई हैव ऑल्सो टॉक मेरे एफबी पे मैंने भी लाइव किया था प्रोफाइल में भी, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को सक्सेसफुली करने के लिए। बिकॉज आप अगर एक मतलब टाइम को देखो, 24 घंटे को देखो, एज अ मदर आपके 24 घंटे में से अगर आप 12 घंटे भी निकाल लो अपने सेल्फ टाइम के लिए, तो 12 घंटे जो बचे उसमें से शायद 2 या 3 घंटे ही आप अपने लिए सेल्फ के लिए निकालते हो। अब वो सेल्फ का जो है वो आप चूज कर सकते हो, या तो आप बैठ के स्क्रॉल कर सकते हो, रील्स देख सकते हो, या तो आप कुछ ऐसा इफेक्टिव कर सकते हो जो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। देता है हमें, बिजनेस अक्यूम देता है, बिजनेस की नॉलेज देता है जो हमें नॉर्मली किसी भी जॉब में नहीं मिलती। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल सिखाता है, लीडरशिप टूल सिखाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। तो वो एक मतलब बहुत इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम है, वो ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, जो मैंने बहुत इफेक्टिवली मैंने भी किया अपनी लाइफ में। तो तभी मुझे ये टाइटल मिला इन स्पाइट ऑफ हैविंग कोविड। एंड सेकंड थिंग आई वांट टू मेंशन इज टीम परिचय। चिताली मैम ने इतना ही बड़ा कम्युनिटी बनाई है और इतनी ही क्लोजली कनेक्टेड कम्युनिटी बनाई है
उसकी वजह से मुझे टेंशन नहीं हुई। मतलब जिस दिन मैं बहुत ज्यादा लो थी या डाउन थी, बिकॉज हमें ही पता है कि अगर आपको सिवियर भी नहीं है पर कोविड तो जैसे इफेक्ट करता वो है आपको, तो दिमाग में आ जाते हैं आसपास माइंड के। में आ जाता है। एंड मैं कई बार ऐसा था कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, फिर डॉक्टर ने मुझे 7 डेज का बेड रेस्ट भी दे दिया कि तुम बहुत काम कर रही हो, तुमको कोविड है, तुमको बेड रेस्ट पे ही रहना है। बट स्टिल आई वॉज कंटेंट। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं कर पा रही या आज ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं बोल पा रही, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो एट टाइम, तो मेरे पास में मेरी एक टीम है। आई हैव मेंटर्स, आई हैव लीडर्स लाइक चेताली मैम, को टीम मेंबर्स हैं जो कोई भी मेरे ग्रुप में क्वेश्चंस होते थे तो वो लोग आंसर कर लेते थे। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मेरी टीम, मेरी पूरी टीम ने बहुत जान लगाई। सो पूरा श्रेय उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने, उनके बिना तो ऑब्वियसली ये टाइटल्स तो हो नहीं पाते। सो डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट आपके पास हमेशा सपोर्ट रहता है, ये तो मैं मानती हूँ कि अगर इफ यू आस्क फॉर हेल्प यू विल गेट हेल्प। सो वो सपोर्ट आपके पास हमेशा ही रहेगा। एंड यस ऑफ कोर्स की चैलेंजेस को पुश करने के लिए आपको टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। तो दैट वाज मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड। तो मुझे तो यही लगता है कि हाँ, कि कल्चर भी बहुत डिपेंड करता है। आई मीन मुझे डर नहीं था या मुझे स्कैर्ड फील नहीं हो रहा था, बिकॉज हमारा जो मोटिवेशनल कल्चर है टीम परिचय का, उसकी वजह से। तो मतलब आई कैन आपको भी अंडरस्टैंड। ये लगता होगा कि एग्जैक्टली, मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि जो होता है ना कि हम लोग लो हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा, फैमिली बोल रही होती है क्या करना है तुम्हें, छोड़ दो, अभी कोविड में हो, रहने दो, कोई बात नहीं। बट देर इज समथिंग लाइक कि नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो शायद इनके लिए कर रहे हैं हम लोग। तो वो एक बिल्कुल, कल्चर, एक मानती हूँ, कनेक्टिविटी होता ही है। सो बिल्कुल वो मैं समझ चीज पा रही हूँ। बहुत बड़ा ड्राइवर ड्राइवर रहा। सो वही है कि बिल्कुल, अपलाइंस का सपोर्ट था एंड सबका सपोर्ट था, तो आई वाज एबल टू डू इट वेरी वेल। सो ये यस। ये तो मानना पड़ेगा कि है, क्योंकि हाँ। ऐसा टफ पीरियड था। अभी अगर मैं बात करूं लास्ट 3 to 4 मंथ में, सबके लिए ये बहुत टफ था। तो वहां यस, पे एवरी कहीं फॉर ना एवरीवन। कहीं हम किसी को पुश भी नहीं कर सकते, या किसी को कॉल करने जी, से पहले भी हमें 4 बार सोचना पड़ता सोचना था कि पड़ता है। यस मैं उसे कॉल करूं या नहीं। बट वही कहूंगी कि आपकी अपनी खुद की जो ड्राइव और खुद की जो डिटर्मिनेशन था कि यस, वही कि मुझे अपनी वर्क प्लेस में जाना है और अकेले नहीं जाना है, साथ में यस, किसी को अकेले लेके नहीं जाना है। जाना। दैट्स वाई जी। आप इसे पॉसिबल कर पाए। सो मानना पड़ेगा, नो डाउट। हाँ, एक टीम की सपोर्ट और एक आपके जो आसपास, जो मैं मानती हूँ कि आपके आसपास इतनी पॉजिटिव लोग रहना बहुत जरूरी होता है। तभी जाके डेफिनेटली। आप अपना कहीं पे भी कुछ भी चीज हो, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रहना बहुत जरूरी होता है। तभी आप कोई भी चीज, कोई भी चैलेंजेस को आप जरूर ओवरकम तो कर ही सकते हो। सो आई एम सो हैप्पी, एंड टीम परिचय की तरफ से भी सारे खुश थे कि यस आपने बहुत थैंक यू। अच्छे से अपना टाइटल अचीव किए हैं और बहुत अच्छे से अपने नेटवर्क को लेकर आगे बढ़ रहे हो। सो एक बात बताओ स्वाति, जैसे कि अभी आप एक जी मैम। डायरेक्टर बन चुके हो, एंड नो डाउट जी। आप एक अपनी नेटवर्क को हैंडल कर रहे हो, चाहे वो 250 300 फीमेल। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपका जो मोटो है दैट इज यंग मॉम। ओके, आपका जो यस, टारगेट है कि डेफिनेटली। yes, आप अपने तरह उनको उनके सेल से बाहर निकालना चाहते हो। सो आपको ऐसा, नो डाउट हमारे बिजनेस में क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में एवरी डे हमें चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा कोई है, ऐसा कोई चैलेंज है जो कि आपको एवरी डे, और एक स्पेसिफिक चैलेंज ऐसा कुछ है जो आपको लगता है जब आप यंग मॉम के साथ वर्क कर रहे हो, चाहे न्यू भी हो, कोई भी हो, तो आपको ऐसा कोई चैलेंजेस आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी ये हुआ है, इसलिए मैं या रिलेट भी कर पाती हूँ बहुत सारे हाँ लोगों के जी। साथ में। एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक मॉम ओके। होने के बाद में ना, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो अपने बारे में भी, एंड द फैमिली ऑल्सो गेट्स प्रोटेक्टेड अबाउट यू। तो मुझे याद है कि जब हमने गोवा कॉन्फ्रेंस 2009 में क्वालिफाई किया था, एंड मेरे फादर ने बोला तुम जाओगी सरबिन को छोड़ के। मैंने बोला हाँ, आप तो हो, मेरे पेरेंट्स हैं, सो आई एम ओके विद इट। तो कहते नहीं नहीं, तुम ठीक हो गई ना, मतलब तुम मम्मी हो, तुम्हें कुछ हो जाए तो।
मतलब दी इवन द फैमिली एंड मेरे अंदर भी थोड़ा डर ही बैठ गया था कि अगर मैं एक मॉम हूं तो आई हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज नाउ आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एग्जैक्टली। एक बच्चे का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो वो एक डर, फियर जो होता है वो एक मेटर्नल इंस्टिंक्ट होता है, ऑब्वियसली वो हमें गॉड गिफ्ट मिलता है व्हेन वी हैव अ किड, बट वो एक फियर बना देता है बहुत सारी नई मदर्स में। उसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है। एंड आई सीन दिस इन सो मेनी मदर्स अराउंड मी। आई इंटरैक्टेड विद अ लॉट ऑफ मदर्स। अभी तो 2019 से मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी वुमेन के साथ में इंटरैक्ट किया है। और उन सब के साथ में इंटरैक्ट करके मुझे यही पता लगा कि सबका कॉन्फिडेंस काफी लो होता है। उसकी जैसे वो एक शेल बना देते हैं अपने अराउंड कि नहीं मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं घर में ही रहूंगी, मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकती बिकॉज आई एम अ मॉम राइट नाउ। तो वो एक अपने डर को कंफर्ट जोन से ब्रेक बाहर करना। नहीं निकलते। हाँ, एग्जैक्टली। हमारी कंफर्ट जोन, क्योंकि हम लोगों ने बना लिया कि मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, दैट्स इट, ये मेरी दुनिया है। चाहे मेरी उससे पहले मेरी कुछ दुनिया अलग ही थी। मतलब आप मुझे भेज दो कहीं पे भी, मैं अकेले चले जाऊँ, मेरे पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दे नो शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, बट नाउ शी इज अ मॉम। सो इवन आई विल बी वेरी कॉशियस कि मैं कहीं जा रही हूँ तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो वो एक चीज होती है, एक मदर के लिए वो एक शेल, एक कंफर्ट जोन, एक बॉक्स बना लेते हैं अपने अराउंड कि नहीं इससे आगे नहीं। तो उस शेल को ब्रेक करना मुश्किल है, एंड उसी शेल को मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ इस वक्त। बहुत सारी वुमेन कहती हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई कैन नॉट, मतलब चलो मैं बात ही नहीं कर सकती, अपनी किसी मौसी से भी बात नहीं कर सकती कि कि मैं, आप मेरी ना ये जो वेलनेस है इसको, ड्रिंक को लेके देखो, राइट। इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और उससे पहले वो लोग एमबीए करके वो लोग एचआर में कर चुके हैं काम, बट अब बिकॉज दे बिकम अ मदर और उनको लग रहा है मैंने 1-1.5 साल काम नहीं किया, सो बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस इतना लो है। सो मेरा यही टारगेट रहता है कि उस कॉन्फिडेंस को कैसे हम बूस्ट करें। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग एन एफबी लाइव ऑन माय प्रोफाइल ऑल्सो वेरी सून इसी टॉपिक पे कि आपका कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हैं कैसे। एंड आई नो चिताली मैम, आप मुझे जानते हो, जब आप मुझसे मिले थे, एंड आई थिंक मेरी बाकी की टीम भी जो मुझसे 2019 में मिली थी, उन्होंने मैंने देखा हेल था एंड उस हेवन समय। और डिफरेंस। अब आप मुझे Helen Haven. मतलब माय फ्रेंड से कि दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। हमने कभी स्वाति को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा, हमने स्वाति को कभी ऐसे कॉन्फिडेंटली कैमरे में बोलते हुए नहीं देखा। आई वाज सो कैमरा शाय, मुझे फोटो भी खिंचवानी अच्छी नहीं लगती थी, बट मैं खुद शटर से फोटो खींच रही हूँ। तो ऑब्वियसली द नीड ऑफ द आवर, आप जिस तरह के काम में हो उस तरह से आपको ढलना भी पड़ता है, बट नॉट ओनली दैट, एग्जैक्टली। मतलब बात करना लोगों से, उस चीज का कॉन्फिडेंस लाना अब मेरा मेन मोटिव है। एंड वी आर इन दैट एनवायरमेंट विद टीम परिचय, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट वुमेन है। whenever I see my core team, my core team members, I feel very very empowered because इतनी कॉन्फिडेंट वुमेन है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम सब एक ही तरह के लोग हैं। वी आर नॉट फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, वी आर नॉट फ्रॉम द सेम कल्चर, हमारे जो लैंग्वेजेस है वो भी अलग हैं घर के। तो मतलब द beautiful point is that we are from all different backgrounds, but still all these core team members have that confidence in them कि हम लोग को अपने शेल, जो भी हमने शेल बनाया है, I can be a mother, or I can be a mother who is big kids also, I can be a person who is just starting my business also। तो कोई भी मैंने जो मैंने बाउंड्री बनाई है उसको कॉन्फिडेंस के थ्रू ब्रेक करना। सो आई थिंक टीम परिचय में बहुत हेल्प किया है हमें इसमें, एंड उसी चीज को मैं अब रेप्लिकेट करना चाहती हूँ। थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ आपकी जैसे बनने की, अभी बिल्कुल, थोड़ी सी वेरी हुई है। नाइस। बिल्कुल, ये आगे भी हो जाएगा डेफिनेटली क्योंकि नहीं करना चाहिए। आपने खुद उसे ओवरकम करके आए हो, तो आप अच्छे से जी वो चीज समझ पा रहे होंगे, तो आप जरूर कर पाएंगे। जी। ओके, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हाय पल्लवी, हाय अन्नू, हेलो शिवांगी। सो ओके, तो स्वाति एक चीज बताओ, आप जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आ चुके हैं, तो जैसे अभी इस टाइम पे आपने 2 टाइटल अचीव किए हैं, ओके, अरिफ्लेम से, तो आप बताओ आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये आई थिंक मिथ भी है कि नहीं, हम्म। इतनी सारी चीजें नहीं मिलता है। हाँ बस ठीक है, कुछ राइट। जिनके पास कुछ भी काम नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं, या डेफिनेटली वो ये तो मतलब है इस ही। तरीके से जो रहता है। हाँ बिल्कुल, जी। तो आप हमें इस विद इन 3 मंथ आपने जो ये टाइटल्स अचीव किए हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है?
सो अभी मेरे जो दो हाई लेवल टाइटल्स हुए हैं, एक हुआ है मेरा सीनियर मैनेजर एंड एक हुआ है मेरा डायरेक्टर। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्टली आपको अपनी टीम से जो भी मिलता है, एक पीडी मिलता है। वो पर्सनल डिस्काउंट होता है, वो आपकी नेटवर्क पे डिपेंड होता है। एंड उसके अलावा हमको मिलता है एक एलसी बोनस। इट्स अ बोनस दैट वी गेट इफ वी आर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो वो भी मिलता है एज अ डायरेक्टर। इट्स अराउंड 5,000 रुपीज। हमें मिलता है और ही बोनस अगर हम लोग अपने नीचे नेटवर्क में और भी लोगों को सीनियर मैनेजर्स बनाते हैं, तो उसलिए वो भी बेनिफिट होता है। एंड उसके अलावा मुझे मिली है 2 टिकट दुबई की। सो मैं और मेरी मॉम तो डेफिनेटली जा रहे हैं दुबई में। एंड द ब्यूटी इज दैट वहां पे रहने का सब कुछ का खर्चा सब कुछ कंपनी देती है। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग एनीथिंग। इनफैक्ट इस बार हमें ट्रैवल बोनस भी मिला है। सो आई हैव गॉट अराउंड 24,000 का ट्रैवल बोनस वाह। भी, जिसमें मैं और मेरी मॉम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। मुझे गैजेट्स का बहुत शौक है, तो मैं गैजेट्स लेने वाली हूँ। मेरी मॉम को गोल्ड का बहुत शौक है, तो वो गोल्ड लेने वाली है। सो वी आर सॉर्टेड फॉर इट। एंड और भी चीजें होती हैं हमारे पास में। रिकग्निशन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आई थिंक। क्योंकि आजकल उस चीज को हम लोग बहुत वैल्यू नहीं देते कि किसी को रिकग्नाइज करें। हम अप्रिशिएट भी नहीं करते, हम थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक ये कल्चर जो है और इसी इंडिया में कि आप लोगों को रिकग्नाइज करते हो ऑन अ स्टेज एंड थैंक देम एंड अप्रिशिएट देम फॉर गोइंग टू फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, बिकॉज बहुत हार्ड वर्क है। हम सबको पता है कि वहां से वहां पहुंचने में बहुत हार्ड वर्क है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर मैं एक किसी भी जगह पे एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, और रिसेप्शनिस्ट से अगर मैं एक एडमिन डिपार्टमेंट में पहुंचती हूँ, इनसाइड द ऑफिस, तो उसमें भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। राइट, अगर मुझे 6 साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं वहां तक पहुंचने में, तो भी मुझे बहुत मेहनत लगती है। सिमिलरली बिल्कुल। यहाँ पे भी उतनी ही मेहनत लगती है। बट द क्रक्स इज कि आप इसको छोटे टाइम में कर सकते हो। राइट, यू हैव दी एबिलिटी, यू हैव दी कॉन्सेप्ट एंड यू हैव दी सपोर्ट, देन आप उसको छोटे टाइम में भी कर सकते हो। वही जंप जो आप एक रिसेप्शनिस्ट से एक एडमिन ऑफिसर में करते हो इन 7 to 8 years, वो यहाँ पे आप 1 1.5 साल में भी कर सकते हो। दी पोजिशन वाइज अगर मैं देखूं, और दी इंक्रीज इन द सैलरी और दी इनकम में देखूं। सो रिकग्निशन उसमें नहीं मिलता आपको जब आप बनते एक रिसेप्शनिस्ट से एक और एडमिन अभी ऑफिसर 6 साल आप की मेहनत के बाद। इंटरनेशनल स्टेज में भी आपकी हाँ, रिकॉग्निशन लोगे। हाँ, कोई आपको स्टेज पे खड़ा नहीं करेगा, बोलेगा वाह तुमने इतने साल मेहनत करी। वो आपको पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है। बट यहाँ पे हर एक लेवल पे, मैं सीनियर मैनेजर बनी उसका रिकग्निशन होगा, डायरेक्टर बनूंगी इसका, सीनियर डायरेक्टर उसका, गोल्ड बनूंगी उसका, सीनियर गोल्ड उसका, मतलब हर एक लेवल पे मुझे रिकग्निशन मिलेगा। मुझे ऐसे भी रिकग्निशन मिलता है ऑनलाइन, अभी हो रहा है, नहीं तो हम लोग पार्टी करते हैं टीम परिचय की तरफ से। तो बिल्कुल। टीम की तरफ से भी आपको रिकग्निशन मिलता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें मिलता है एज अ पार्ट, अदर देन अपार्ट फ्रॉम द व्हाटएवर द इनकम आई एम मेकिंग अराउंड 35K पर मंथ। बहुत सारी चीजें और भी मिलती हैं हमें। गिफ्ट्स मिलते हैं प्लेंटी ऑफर से, जिससे बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस में हमें इस बार मिक्सीज मिली है फिलिप्स की, जो इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि अभी मेरे घर में मैरिजेस हैं। तो मतलब इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट टू गिफ्ट टू समबडी ऑल्सो। सो दे, मतलब ऐसा है कि खत्म ही नहीं होता चीजें आनी, ऐसा बिल्कुल। लगता है। बट यही है चीज है कि लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है, या वही लोग करते हैं जो जो नहीं समझते हैं और कुछ। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स रियली रियली डिफरेंट एंड इट्स रियली न्यू नाउ, एंड इसमें बहुत पोटेंशियल है और बहुत ग्रोथ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एनीबडी बिल्कुल हियर इतने जो सुन रहे सारे हैं हमें। बेनिफिट। हाँ, अगर कोई है इंटरेस्टेड तो प्लीज हम लोगों को डीएम कर सकते हो हमारी आईडीज पे। वी विल बिल्कुल डेफिनेटली गेट बिल्कुल, बैक हम टू यू। टीम मैसेजेस परिचय आपको सपोर्ट करेंगे। कि यस, बिल्कुल डेफिनेटली। लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि यस, मैंने आई आपको कैन सी डीएम ऑल्सो। की है। श्योर। यस तो यस, आई यही गॉट है ऑल्सो कि फ्यू मैसेजेस। बिल्कुल इतने सारे बेनिफिट जब मिल रहे हैं, चीजें हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करें। आज के डेट में हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, हर जगह कहते हैं। यस, कितना भी डेफिनेटली। कुछ हो जाए, ये जो लास्ट 2 इयर्स में हम खुद देखे हमने कि ऐसा कोई मंथ नहीं है, और मैं अगर कहूँ कि मंथ की सेकंड को हमारे फेस पे एक स्माइल हमेशा आ जाता है, बिकॉज हमारा जो पीडी राइट, होता है, हमारा जिसके बैंक अकाउंट में जब क्रेडिट होता है, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन है। मैंने इतनी सालों से मैं ऑरिफ्लेम के साथ हूँ, बट ये कभी
लेट नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं हुआ या है कि अभी सिचुएशन खराब है, हम इस महीने आपको तो पीडी आप नहीं आखिरी दे देंगे। सकते। एग्जैक्टली, तो इतनी सिक्योर और बल्कि हमको इतनी ज्यादा सारे मिल रहा है, अभी बेनिफिट 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है, एग्जैक्टली exactly। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, एंड जैसे आपने अपनी सपनों को और अपनी जो गोल्स को सेट किए थे, एंड आपको जैसे ड्राइव किया कि यस मुझे करना ही है, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, दैट्स वाई आज आप यहाँ पर हो, और आगे जरूर जाओगे, डबल स्पीड में बहुत अच्छे से ग्रो भी करोगे, नो डाउट। सो स्वाति, आज आप हमें मिले हो, तो हम आपसे और भी कुछ जानना चाहेंगे, जो कि आपके लिए भी डेफिनेटली। सरप्राइज है। मैं आपके लिए कुछ ओह। क्वेश्चन तैयार की हूँ, जो कि एक रैपिड फायर ओके राउंड कहते हैं। सो दिस इज ओके सरप्राइज ओके। फॉर यू आल्सो। आई एम श्योर कि आप जरूर मेरे कुछ क्वेश्चंस की जरूर आंसर दे पाओगे, जस्ट वन वर्ड में आप मुझे आंसर दे सकते हो। सो स्टार्ट करें। ठीक है ठीक है, डन। ओके डन डन ओके डन। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू रिकॉल द डेट of our first meet? यस। हम यू ओके, वांट ऑनलाइन मीट और नो नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन। मीट। ऑफलाइन हम लोग गए थे, आई थिंक इस्कॉन टेम्पल वाले जो ऑडिटोरियम था, उस दिन हम लोग का कैटलॉग लॉन्च था, अप्रैल का मंथ था। और उस दिन हमारी टीम परिचय के एक लीडर का गोल्ड रिकग्निशन था। एंड आई रिमेम्बर वेरी वेल, मैं आपसे उस समय पहली बार मिली थी, इनफैक्ट आप भी तब एक छोटा ब्रेक लेके वापस आए थे। And एग्जैक्टली, I was very amazed to see the kind of, connect between the teams and, the community and the gold recognition, वो जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, and I was very excited, and हमने फोटो भी क्लिक की थी, I have that as well. So we had यस, worn yellow 2000 that day. 2019 फर्स्ट अप्रैल को हम मिले थे। 19 first April को, yes. एग्जैक्टली, हमारे नेटवर्क में Yes. एक गोल्ड रिकॉग्निशन था, एंड बहुत सारे और भी जी। रिकॉग्निशन थे। यस, Yes, वेरी नाइस। yes. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट गिफ्ट यू रिसीव्ड फ्रॉम ऑरिफ्लेम? First gift, I पहला don't गिफ्ट, remember actually. या Uh, फर्स्ट गिफ्ट। I don't remember actually. I think it was the ओके CC cream. हाँ, बिकॉज ओके, हमने या उस समय वेलकम प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली। पहला जो ऑर्डर डाला था वेलकम प्रोग्राम 1 का, आई रिमेम्बर वेरी वेल। मेरी अपलाइन ने बताया था कि इसमें आप ऑर्डर डालोगे तो आपको सीसी क्रीम मिलेगी, सो दैट वाज द फर्स्ट गिफ्ट आई अवेल्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस वेलकम प्रोग्राम एज अ ब्रांड पार्टनर। Okay. Now another question is, what is the name of your first brand partner? आपने पहला रिक्रूट किसको किए थे? मेरा जो पहला रिक्रूट था, वो तो चले गए। बट ऑब्वियसली कोई उनका नहीं, नाम वो तो तो लूंगी मैं, होता है। शमाइला। हाँ, शमाइला है, वो अभी अपनी फैमिली ओके लाइफ में थोड़े एंगेज है। तो शी वॉज माई फर्स्ट रिक्रूट एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम वर्किंग विथ हर, बहुत ही स्वीट लेडी है। एंड अभी भी हम या लोग कनेक्टेड हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज नेटवर्क। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग टूट जाते हैं, इवन इफ यू गो इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल आप फिर भी कनेक्टेड रहते हो, बिकॉज आप एक टाइम पीरियड अपने साथ में बिताते हो, दैट इज योर पैशनेट टाइम पीरियड। सो आई थिंक बिल्कुल। दैट वाज वन टाइम। अच्छा लगता है वो यस, शी वाज द कनेक्शन, फर्स्ट वो वन। चीजें रहता ही है, फीलिंग अलग ही रहती है। डेफिनेटली। ओके, अब थोड़ा सा या। हम पर्सनल लाइफ में आते हैं। सो ओके। आप मुझे बताओ, आपको जब भी, हमें पता है कि वर्स सो बिजी एंड आप बहुत सारी चीजें साथ करते हो, तो जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो आप ऐसा कौन सा चीज है जो कि आप एकदम से, अगर थोड़े सा टाइम ब्रेक मिलता है तो आप क्या करते हो, क्या करना भी चाहते ओके। हो? देखो, दो चीजें हैं। अगर मैं मतलब घर से रिलेटेड है तो फिर मैं आई डू कुकिंग, बिकॉज कुकिंग इज ओके माई थेरेपी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल दैट, तो मैं कोई अच्छा डिश बना दूंगी। जैसे आज मैंने सोचा है, क्योंकि आज मेरे 2-3 दिन से बहुत गॉट हेक्टिक इट। शेड्यूल हो रहा है, सो आई टोल्ड माय मॉम आज मैं मैक एंड चीज बनाऊंगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बहुत प्रोसेस वाला चीज होती है। सो आई एम गोइंग टू मेक मैक एंड चीज टुडे। तो मेरे लिए कुकिंग है। बट अदरवाइज इफ आई एम सिटिंग हियर, बिकॉज मैं ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ नहीं पाती बिकॉज ऑफ सर्वन, बिकॉज अगर मैं बैठी हुई हूँ तो ही विल नॉट लेट मी रीड बुक्स। बट येस, आई लाइक टू प्ले गेम्स। तो मुझे कंप्यूटर पे गेम्स खेलना अच्छा लगता है, मोस्टली रेसिंग गेम्स। अपने मोबाइल पे भी आई हैव अ फ्यू गेम्स, तो मैं गेम्स खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, व्हेन आई एम नॉट दैट।
So that is how I let off my steam. Yeah. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि है Yeah. आपके बेटे के लिए, यू हैव ए क्यूट बेबी बॉय एंड Yes. आपने उसने वो बड़े होकर क्या उस बनना चाहता है, एंड एज ए मदर आप क्या बनाना चाहते हो उसे? जैसे आपका अपना एक ड्रीम होगा, अपना एक ये रहेगा कि मैं अपने बेटे को यहाँ देखना चाहती हूँ, सो क्या ऐसा है? अभी तो बहुत छोटा है वो, बट ऑब्वियसली बिल्कुल, उसको हाँ, इसलिए रोबोट्स मैंने में कहा बहुत आपका इंटरेस्ट क्या है। एग्जैक्टली। आई हैव नो क्लू, क्योंकि ऑनेस्टली मैं अपने आप को भी देखती हूँ, तो मैं जब छोटी थी तो आई वांटेड टू गो इनटू एथलेटिक्स। मैं एक एथलीट हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, तो मुझे एथलेटिक्स में जाना था। बट लाइफ हैड अदर प्लान्स, मैं कंप्यूटर साइंस में चली गई, एंड देन लाइफ हैड अदर प्लान्स, मैं मार्केटिंग में आ गई। सो आई डोंट थिंक कि एक पर्टिकुलर पाथ होता है। कभी भी हम ये सोच के बचपन में सोचते हैं, या इवन व्हेन वी आर कॉलेज, की हमें ये वाला विजन लेना है, बट आई थिंक लाइफ गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अब बहुत बहुत चेंज होते हैं। तो फॉर मी बेसिकली आई वांट हिम टू बी अडेप्टेबल। मतलब आई थिंक दैट इज अ कोर वैल्यू दैट एवरीबडी शुड हैव, एंड एवरी किड नाउअडेज शुड हैव, क्योंकि लाइफ इज चेंजिंग सो फास्ट। हम अगर अडेप्टेबल नहीं बिल्कुल, होते एज ह्यूमंस, तो हम पेंडेमिक को नहीं क्रॉस कर पाते। So I think adaptability is one thing I want him to वेरी नाइस, imbibe बिल्कुल very well. एग्री। Second thing is empathy, because we miss that in a lot of boys, and I've seen in boys around me, in my families also, कि वो empathetic नहीं हो पाती, they cannot express their emotions or understand the emotions of the other person. So वो चीज मैं अभी से ही इनवाइट करना शुरू कर रही हूँ। मैंने मेरे पेरेंट्स का लाइक कि अभी इसको थोड़ी ना समझ में आएगा, इट्स नो, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। 4 years मेंटली इतना डेवलप हो जाता है, बिकॉज आई वांट हिम टू बी एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली उसके अलावा ऑब्वियसली क्रिएटिव तो है ही वो। थोड़ा तो जीन्स में आएगा ही। तो ही बिल्कुल लाइक्स टू मेक एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्ट थिंग्स। सो वही क्रिएटिविटी मेरा फोकस रहता है कि उसको ब्लॉक्स दूं, या मैं उसको क्ले दूं, या पेंट ब्रशेस दूं, rather than just sitting and playing on the iPad and everything। तो वो थोड़ा फिजिकल इस तरह से बिल्डिंग का काम करे, जिससे उसकी क्रिएटिविटी है। सो आई थिंक कि हाँ, एज अ पेरेंट आई हैव नो पर्टिकुलर गोल्स। उसको म्यूजिक में जाना है तो अभी म्यूजिक में छोटा जाओ, है तुम्हें पेंटर बनना एग्जैक्टली। है पेंटर बनो। हाँ, जो भी, आई मीन एवरीथिंग, इफ ही ग्रोज अप एंड सेज कि 10 साल की उम्र में मम्मी मुझे पेंटिंग सीखनी है, मुझे स्कूल में भेज दो, आर्ट स्कूल में पेरिस में, आई विल बी हैप्पीली डूइंग दैट। Because it is ओके up to a स्वाति, person. आपकी I think a person brings that with his आवाज soul, थोड़ी or भाई his हो। soul. Yeah, am I audible? ऑडिबल। हाय प्रियंका, हाय। सो स्वाति, बहुत मजा आया और आज आपके साथ ये सेशन करके, और बहुत सारी चीजें हमें पता चला आपके बारे में भी, एंड आप किस तरीके से अपनी फैमिली, अपनी बिजनेस, अपनी बच्चों बच्चों के साथ आप अपनी ड्रीम्स को भी कैसे फुलफिल कर पा रहे हैं, और एक नेटवर्क को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, एंड सारे चीजों को आप एक साथ करते हुए बहुत अच्छे से आगे बढ़। सो मच कि आपने इतने अच्छे से अपना ये आज यहाँ पे जितने सारे हमारे व्यूअर्स थे, अगर आप लोग जरूर हमें डीएम कर सकते हो और यहाँ पे भी पूछ सकते हो जरूर। और हाय अनु, हाय प्रियंका। यस, थैंक यू सो मच। ओके, सो आप लोग आप आज अगर आई थिंक स्वाति के कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम, सो वो ज्वाइन नहीं कर पा। ओके, जस्ट गिव मी। ओके, मैंने इनवाइट किया है। ओके, आई थिंक कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई है, तो स्वाति हमारे साथ अभी है नहीं। या आई थिंक Hi, कुछ I'm इंटरनेट, really sorry. हाँ, I think कोई नहीं, internet connection थोड़ा weak हो गया। हाँ, असल में यही बता रही थी कि कंक्लूड कर रही थी कि थैंक यू सो मच स्वाति, आज आपसे Most हमें बहुत welcome, सारी ma'am. चीजें जानने को मिला, और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए भी सरप्राइज था, स्पेसिफिकली ये Yes, रेपिटेड definitely. राउंड आपके लिए, Yes, तो थोड़ा definitely. सा या। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूंगी कि कितने भी चीजें आए, अपने ड्रीम्स को
एवरीडे जीते रहो और कोशिश करो कि अपने सपनों को आप पूरा कर पाओ, क्योंकि जितने भी हर्डल्स आए, जितने भी चैलेंजेस आए, वो ऐसे चैलेंजेस नहीं है कि, और ऐसे, ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, ये कोई माउंटेन ब्रेकर नहीं है कि हम उसे ओवरकम नहीं कर सकते हैं। और लाइफ में भी डेफिनेटली। चैलेंजेस आते हैं, और ये तो आपका अपना बिजनेस है या आपका अपना ड्रीम है, तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बट अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग हो, जैसे कि स्वाति ने कहा, यस मुझे करना था, क्योंकि मुझे दुबई क्वालिफाई करना था, अपनी बर्थ प्लेस में जाना था और अकेले नहीं जाना था, अपनी फैमिली में यस। किसी को लेकर जाना था। सो सी डिड इट, और उसके साथ भी इतनी सारे चैलेंजेस आए, तभी भी उसने कर दिखाया। तो यही रहता है, अगर हम कोई भी चीज को, कोई भी प्लेटफॉर्म को, कोई भी अपनी लाइफ में चाहे हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम डट जाए तो नो वन कैन स्टॉप अस। हम सब कुछ कर सकते हैं। एज ए डेफिनेटली। लेडी, एज ए फीमेल, एज ए मॉम, मैं यही कहना चाहूंगी, हम तो सुपर, कहते हैं ना, हम सब कुछ कर Yes, सकते हैं, बस we're all प्लीज सोच superwomen. बदलना। We're all superwomen. एग्जैक्टली। I think every woman has been created to be a superwoman. तभी हम इतने roles and responsibilities संभाल सकते हैं. तभी बिल्कुल। biologically हमें ये सब roles and responsibilities मिलती ही हैं. So never think कि आपका foundation या आपकी boundary यहाँ तक है कि आप अपनी dreams को fulfill नहीं कर सकते. There will always be challenges and hurdles, but there will always be support. There will always be people who will question you, but there will always be people who will be there to help you. So they will give their everything to you. So ऐसे भी लोग होते हैं. तो ऐसा नहीं सोचना कि आप अकेले एक जर्नी में हो. बहुत सारे विमेन हैं हमारे जैसे, हमारी टीम परिचय में, जो बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद में आज इतने अच्छे अच्छे पोजीशंस अपनी लाइफ में है. They have changed their lifestyle, they changed their way of living, they have changed the way they look and feel. मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ आप लोगों के लिए. इन द पास्ट 2 years मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ the kind of work that we are doing with individuals. So खाली ये ऐसा नहीं है कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है और हम आपको बस ये सब बताएंगे और आपको बस ये है कि मनी एंड इनकम है. कुछ नहीं है ये सब. खाली आपको एक पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, समझ लीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए. सो डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म. और नेक्स्ट वीक होपफुली हम एक और लाइव करेंगे और मैं चाहूंगी कि मैं आपको इनवाइट करूं अपने पेज पे. एंड डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे हैं प्लीज फॉलो अस, क्योंकि हम लोग अपने अपडेट्स देते रहेंगे लाइव की. वील हैव सम मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट टू कम इन, बिकॉज अभी तो आपने मेरी स्टोरी सुनी है, अब हम आपकी स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, बिकॉज योर जर्नी फ्रॉम मॉम टू मॉमप्रेन्योर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई नो पर्सनली, but I would love everybody to know that as well. श्योर श्योर So definitely we'll connect together. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, Okay. एंड थैंक यू सो मच. आप लोगों का जो भी क्वेरीज है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, आप हमें डीएम कर सकते हो. आप Yeah, स्वाति या definitely. टीम परिचय You can चिता DM us. किसी को भी आप Yeah. डीएम कर सकते हो. Exactly, we are here to support you. So thank you so much everyone. Tata, bye bye and take care. Bye Bye. bye. Bye Swati. Bye bye. Love you. Bye. Bye bye.